ठीक है, ये बड़े कौन सा क्वेश्चन है ये आपका 15वां क्वेश्चन है और प्रश्नावली है 4.4 इधर 4.4। सुनो, आपको एक आव्यूह दिया गया है, क्या दिया गया है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। सो आपको क्या इसकी सहायता से आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है ए क्यू माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0, यानी एक शून्य आव्यूह क्या लाना है, आपको एक शून्य आव्यूह लाना है। सो आपको पता है, क्या पता है कि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर आपको पता है क्या होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक, ये आई बराबर होता है। ठीक, सबसे पहले हम ये छोटे छोटे मान निकाल लेते हैं यहीं से। आपको 11i की जरूरत पड़ेगी, इधर ही निकाल लो 11i। ठीक है, सो 11i आपका क्या हो जाएगा, 11i आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाए, हाँ 11i की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, ये आपकी अंदर 11 से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई होगा 11 आएगा, 0 से 0 0 हो जाएगा। ठीक है, 11i की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको ये सिद्ध करना है, ये क्या करना है, सिद्ध करना है। अब आपको इसमें किस किस की आवश्यकता पड़ने वाली है, ए क्यू की, 6a² की और 5a की। सबसे पहले 5 निकाल लें, सबसे पहले क्या निकाल लें 5a, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब यहाँ से 5a की वैल्यू निकालो, तो 5a बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई ए करोगे आप, ए में मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से, ए क्या है आपका 1 1 2 -3 2 -1 3। ठीक, जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 555 आ जाएगा इधर, और 5 10 -15 आ जाएगा, और 10 आ जाएगा, -10 आ जाएगा, और अच्छा हाँ -5 आएगा और 15 आ जाएगा। ठीक, ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको 5a की मिल गई। तो 5a और 11i आपको मिल चुके हैं। अब हम क्या निकाल लें 6a² निकाल, तो 6a² निकालने से पहले a² निकाल लेते हैं। तो a² बराबर क्या होगा, a² बराबर आपका क्या होगा, a² बराबर होता है a मल्टीप्लाई a। ठीक, सो आप क्या करोगे, ए का मल्टीप्लाई ए से करोगे, ए है आपका 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, इसी का मल्टीप्लाई करोगे आप इसके साथ, क्या आ जाएगा 1 1 2 -3 2 -1 3। ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, इधर से लिखे, थोड़ा सा पर जगह की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। 1 का 1 से किया 1 आया, प्लस 1 का 1 से किया 1 आया, 1 का 2 से किया 2 आया, 1 का 1 से किया 1, 1 का 2 से किया 2, 1 का -1 से किया -1, 1 का 1 से किया 1, 1 का -3 से किया -3, 1 का 3 से किया +3। ठीक है, मल्टीप्लाई तो समझ में आ रहा ना, पंक्ति स्तर पंक्ति स्तर। अब पहली पंक्ति का आप इसके साथ भी करोगे, पहली पंक्ति हो गई तीनों स्तंभों के साथ, अब दूसरी पंक्ति आप करोगे तीनों स्तंभ, 1 क्या आएगा 1 का 1 से करोगे 1 आएगा, प्लस 2 का 1 से करोगे 2 आएगा, प्लस -3 का 2 से करोगे -6 आएगा, क्या आएगा -6 आएगा। 1 का 1 से किया 1 आया, 2 का 2 से किया 4 आया, -3 का -1 से किया +3 आया, और इसके बाद 1 का 1 से किया 1 आया, 2 का -3 से किया -6 आया, और -3 का +3 से किया -9 आया। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब लास्ट पंक्ति आपकी रह गई, 2 का 1 से करोगे 2 आएगा, और -1 का +1 से करोगे -1 आएगा, 3 का 2 से करोगे 6 आएगा, फिर 2 का 1 से करोगे 2 आएगा, -1 का 2 से करोगे -2 आएगा, 3 का 2 से करोगे 6 आएगा, हाँ 3 का -3 आएगा, फिर 2 का आप 1 से करोगे 2 आएगा, -1 -3 प्लस का 3, और 3 इंटू 3 +9, ये आपके पास आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास a² की। कर दो इसको सॉल्व, कितना हो गया 4 4, ये कितना हो गया 1 1 कैंसिल 2 बचा, 3 कैंसिल 1 बचा, यहाँ से 1 3 और 3 -6 -3 आएगा, इसके बाद आपका क्या है 1 4 5 3 8, और 1 और ये क्या है माइनस माइनस से ऐड हो जाएंगे, -15 + 1 -14। ठीक, ये क्या है आपका 2 और 6 कितना हो गया 8 8 -1 करोगे 7 आएगा, और इधर देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया -3 बचेगा, और 2 3 5 5 5 और 9 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 5 और 9 कितना हो गया 14। 1 मिनट वेट करो बिना है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको a² की, पर हमें a² के साथ साथ क्या चाहिए है
ए स्क्वायर के साथ साथ चाहिए है 5 है ना, 5 नहीं 6a²। सो इसमें हम 6a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगी 6a² की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? तो देखो 6a की 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 24, 12, 6, ठीक। और फिर -18 और ये कितना है 48 आ जाएगा इधर, और ये आ जाएगा कितना है आपका 14, 14 पंजे 14 से कितना होता है 84 आ जाएगा आपका, माइनस का 84, और 7 का 6 से करोगे गुणा कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, और -3 का आप 6 से करोगे सो कितना आ जाएगा -18 आ जाएगा। इसके बाद 14 का फिर से 6 से करोगे तो +84 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या मिल गया 6a² मिल गया, 6a² मिल गया, ठीक। अब सुनो, इधर तक लिखना है क्या, इसलिए चलो करते हैं अपन आगे कर लेंगे। इधर देखो अब a² आपके पास आ गया, ये है a² और ये है 6a²। आपको चाहिए है a³ निकालने के लिए आप क्या करोगे a² मल्टीप्लाई a कर दोगे। सो a² की वैल्यू आपके पास क्या आई है, a² की वैल्यू क्या आई है 421, 421 -8 -3 +8 -14 और 7 -3 14 यानी कि 14। इसमें मल्टीप्लाई 1 से करोगे, 1 क्या था आपका 111, 111 1 2 -3 1 2 -3 2 -1 3 2 -1 3। इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके लिखो, ठीक। सीधा मल्टीप्लाई करके लिखेगी ऐसे, चलो ऐसे लिख के देखते हैं। चलो लिख देते हैं। 4 का 1 से किया 4 आया, 2 का 1 से किया 2 आया, 1 का 2 से किया 2 आया, 4 का हाँ 4 का 1 से किया 4 आया, 2 का 2 से किया 4 आया, 1 का -1 से किया -1 आया, 4 का 1 से किया 4, 2 का -3 से -6, 1 का 3 से +8, ठीक। -3 का 1 से किया -3 आया, 8 का 1 से किया 8 आया, -14 का 2 से करोगे -28 आएगा, -3 का 1 से करोगे -3 आएगा, 8 का 2 से करोगे 16 आएगा, 14 का -14 का 3 से करोगे प्लस का आएगा कितना आएगा 42 आएगा, ठीक है। अच्छा कौन सा मिस्टेक हो गया ये वाला, अच्छा 42 बस हुआ है, -14 का -1 से प्लस का 14 उसका है, ठीक। मैंने सीधा गुणा कर दिया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आपका -3 का 1 से करोगे -3 आएगा, 8 का -3 से करोगे 24 आएगा, और -14 का 3 से करोगे तो माइनस का 42, ठीक है, ठीक है। हाँ तो भाई 42 ही लिखा है, ठीक है, ठीक। अब ये वाला रह गया आपका 7 का 1 से करोगे 7 आएगा, -3 -1 -3, और 14 का 2 से करोगे 14 का 2 से करोगे 28 आएगा आपका। इसके बाद 7 का 1 से करोगे 7, -3 का 2 से करोगे -6, 14 का -1 से करोगे -14, 7 का 1 से करोगे 7 आएगा, -3 का -3 से करोगे +9 आएगा, 14 का 3 से करोगे गुणा 42 आएगा, ठीक है। इतनी बात, ठीक है। ये आप क्या निकाल चुके हो, ये आपका आ गया है a² किधर, हाँ a³ बराबर क्या आ जाएगा, सुनो इधर ही लिख दें, इतने में आ जाएगा। अच्छा 4 2 6 2 8 कितना हो गया 8, 4 4 8 और 1 गया तो 7, 4 और 3 7 में से 6 गया तो 1, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, माइनस का हो गया 31, 31 में से आपने यदि 8 माइनस कर दिया तो कितना बनेगा 23, कितना बचेगा 23, तो माइनस का 23 आएगा। इसके बाद -3 और ये आ गया कितना 16 14 को जोड़ दो कितना हो जाएगा 30, 30 में से 3 गया तो 27, और इधर जाएगा तो आपका ये सारे माइनस के हैं, है ना, सारे माइनस के हैं, तो ये कितना हो गया आपका 6 कितना हो गया आपका 42 है और 24 है आपका, तो ये 3 -69 आएगा, -69 आएगा। 7 प्लस का है और 8 भी प्लस का है तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 35, कितना हो गया 35 में से 3 गया तो कितना बचेगा आपका 32, 32, और ये माइनस है ये माइनस है ऐड हो जाएंगे 20 आएगा, 20 में से 7 जाएगा आपका कितना बचेगा -13 बचेगा, और इसके बाद 7 और ये सारे प्लस के हैं तो ये कितना हो गया, ये हो गया 79 49 49 में 9 को ऐड किया 58 आ गया 58। सो a³ की वैल्यू क्या मिल गई, a³ की वैल्यू आपके पास ये आ गई, ठीक है, ठीक। चलो लिख लो, इसको लिखना है क्या, यहाँ तक सही आया था, इसके बाद क्या समस्या जा रही है, अच्छा प्रूफ भी आपने कर दिया, ए इनवर्स निकालने में दिक्कत जा रही है, चलो ठीक है, यहाँ तक आ गया आपका, तो लिखना है क्या इसको, लिख लो तो जल्दी से। वैल्यू तो सब देख ली ना, अब क्या हमें इनमें चाहिए पड़ेगी, है ना।
चलो तो इसको करेगा चलो तो बताओ ए क्यू की वैल्यू क्या थी। अब सारी वैल्यूज को उठा के समीकरण एक में रखना है अपन को। सो ए क्यू की वैल्यू क्या थी 8 7 1 माइनस 23 70 27 27 पर माइनस 69 फिर 32 माइनस 13 58 ये ए क्यू की वैल्यू है। इसके बाद 6a स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 24 12 6 माइनस 18 48 माइनस 84 42 माइनस 18 84। इसके बाद 5a की क्या थी 5 5 5 10 माइनस 5 15 और ये गया माइनस माइनस है प्लस है प्लस ठीक करो। अब यहाँ से तो कोई कठिन है ही नहीं। बराबर बराबर 8 माइनस 24 प्लस 5 प्लस 11 7 माइनस 12 प्लस 5 माइनस 0 अच्छा प्लस 1 माइनस 26 1 माइनस 6 प्लस 5 प्लस 0 हो गया ठीक है। माइनस 23 और ये माइनस प्लस हो जाएगा 18 फिर प्लस 5 0 27 माइनस 48 प्लस 10 प्लस 0 अरे 11 पीछे वाला माइनस 69 माइनस माइनस प्लस 84 प्लस ये वाला दे रहा है माइनस 69 माइनस और ये माइनस प्लस 84 माइनस माइनस प्लस होगा पहले प्लस माइनस माइनस एक मिनट अरे माइनस 69 लिखा आपने ये फिर ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस 84। इसके बाद क्या जाएगा आपका माइनस 50 प्लस 0 32 माइनस 42 32 माइनस 42 और 32 माइनस 42 प्लस 10 प्लस 0 माइनस 30 माइनस माइनस प्लस 80 और प्लस माइनस 5 प्लस 0 और 58 माइनस 84 माइनस प्लस प्लस है ना 15 और प्लस 11। इसको सॉल्व करो क्या आएगा। इसको सॉल्व करने पर 0 आना चाहिए पूरा थोड़ा 0 8 5 13 13 और 11 24 प्लस का 24 माइनस का 24 0 7 5 12 प्लस का माइनस का 12 0 1 और 5 6 माइनस 6 0 ठीक माइनस 23 8 और 5 कितना सॉरी 18 प्लस 5 23 प्लस का 23 माइनस का 23 0 27 प्लस 10 कितना हो गया 37 और 11 48 हो जाएगा क्या तो आपका 0 माइनस 69 प्लस 84 अच्छा ये माइनस 69 और माइनस 15 जुड़ेगा तो आपका क्या 84 बनेगा प्लस का 84 है 0 32 माइनस का ये 42 करोगे माइनस 10 और प्लस 10 कितना बने 0। इसके बाद माइनस 13 और माइनस 5 कितना हो गया माइनस 18 प्लस 18 क्या आ गया 0। इसके बाद 58 माइनस 8 और 84 माइनस का है अच्छा ये बाकी सब प्लस के 58 प्लस कितना करो आप 15 कितना हो जाएगा 63 में 11 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 84 प्लस का 84 माइनस का 84 0 सारे अभी अब आपको मिले हैं 0। इसका मतलब ये है एक शून्य नाभि का मतलब ये आपको मिल गया क्या ये आपको 0 मिल गया क्या मिल गया अच्छा यहाँ आप लिख देना यहाँ आप LHS लेने पर है ना LHS लेने पर LHS लिया तो आपने ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i ये आपने लिया इसमें वैल्यू जमाई तो आपको क्या मिल गया RHS मिल गया क्या मिल गया RHS मिल गया। सो आप क्या लिखोगे अतः
LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया। लिख लो जल्दी से, लिखना हो तो। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, है ना, थोड़ा सा बस, या फिर आके बैठ जाओ वहां पे साइड में जगह। ए इनवर्स को निकाल लेते हैं अपन, है ना। यस हो गई, तभी ये सही। यस का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है स्पोर्ट्स का। आज हम चेक कर लेंगे क्या समस्या है तुम्हारी है। अपने स्कूल से जो बच्चों का हुआ है वो आए थे ना 2 दिन से साइन करवाने, उनसे पूछना कि उन्होंने कैसे रजिस्ट्रेशन किया, उनको कौन सा आईडी पासवर्ड लगा। ठीक है, गेम कोई भी हो, रजिस्ट्रेशन तो आपका एक ही प्रकार से होता है, आईडी पासवर्ड नहीं लगते हैं, बाकी लगेगा तो मैं देख लूंगा। अब पहले यहाँ देख लो, इनवर्स समझ लो। ठीक, अब आपको पता है ए इनवर्स बराबर क्या होता है। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो 1/सारणिक इनटू एडजॉइंट ए। क्लियर है इतनी बात। ए इनवर्स बराबर होता है 1/सारणिक इनटू एडजॉइंट ए। सो आप बताओ, पहले सारणिक का मान निकाल लें, पहले सारणिक का ही मान निकाल लें। ठीक है, पहले सारणिक का मान निकाल लेते हैं हम। सो किसके सापेक्ष कर दें, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दें। ठीक है, सो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक, करने पर। सो पहला अवयव क्या है, पहला अवयव है 1। इस 1 को देखो किस रो और किस कॉलम में आ रहा है, जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा तो क्या बचेगा 2 - 3 -1 3। तो सेकंड वैल्यू माइनस की होती है 1 ही रहेगी, -1 आएगा। ये देखो और ये, तो क्या बचेगा 1 - 3 और 2 3। इसके बाद +1 फिर से आ जाएगा, +1 देखो ये वाला किधर आ, ये और ये 1 2 2 -1। ठीक, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं, तो सीधा करें 6 -1 और -3 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 आएगा, और एक माइनस ही है तो -3 ही आएगा। फिर ये माइनस, इधर देखो 1 का 3 से किया 3, -2 का मल्टीप्लाई -3 से करोगे -6 आएगा, और -6 और ये बाहर है माइनस, तो +6 हो जाएगा क्या। इसके बाद +1 का -1 से करोगे -1 आएगा 2, और -2 का 2 से करोगे 4 आएगा। ठीक, सो आप देखो कितना बचा यहाँ से 3 -9 -9, फिर आपका क्या है -1 और -4, माइनस का 5 या प्लस से मल्टीप्लाई हो क्या बनेगा -5 ही आएगा। तो आपका सारणिक का मान क्या आ जाएगा, सारणिक का मान आ गया आपका कितना 9 14 और 3 जाएगा 11, -11 आएगा क्या। सारणिक का मान क्या आएगा -11। तो आप क्या लिखोगे, सारणिक ए बराबर क्या आ गया -11। ठीक है, -11। अब आप क्या करोगे, आपको ए इनवर्स निकालना है, तो आप पहले एडजॉइंट ए निकालो। एडजॉइंट ए का मतलब होता है क्या होता है, एडजॉइंट ए का मतलब क्या होता है, एडजॉइंट ए का मतलब क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये आपको एडजॉइंट ए होता है। अब A11 A21 A31 इस प्रकार से आपको वैल्यूज निकालनी है, तो हम इनको निकाल देते हैं, क्या कहते हैं, इनको निकालते हैं। तो पहले A11 को निकालें। ठीक, A11 मैं A11 की आपको निकाल के बता रहा सारे अवयवों के साथ। A11 का क्या आएगा, A11 देखो ये है और इसमें जाएगा तो क्या आएगा 2 -3 -1 3। ठीक, और ये 1 और 1 ऐड करोगे 2 होगा, 2 मतलब प्लस जाएगा तो लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आपका जो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6 से -1 का -3 से करोगे प्लस का 3 और ये माइनस का 3 है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3। कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ऐसे A12 का निकालो आप, डायरेक्ट निकाले। चलो एक A12 का और देख लो, बस A12 को आप इधर देखो और इधर डिवाइड हो जाएंगे, तो 1 -3 2 और 3। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करो आप क्या आएगा, 1 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, 2 का -3 से करोगे -6 और ये माइनस आएगा प्लस का 6। सो आपका क्या हो जाएगा 3 6 9। लेकिन ये प्लस का 9 नहीं रहेगा, ये रहेगा माइनस का 9, क्योंकि 1 और 2 को ऐड किया तो कहाँ पर, यहाँ 4 आ रहा है। एक मिनट बताओ, हमने दिया एक अभी खींच के, सही आ रहा है वैल्यू, तुम देख रहे हो ऐसे में
जबकि वो आप सोच रहे हो कि A11 और फिर A12 इधर आएगा, जबकि A12 है आपका इधर, समझ रहे हैं ना बात। तो इधर वाली वैल्यू देखो क्या लिखी है, 9 लिखी है क्या, 9 ही तो है। ठीक, इसके बाद आप चलो तो डायरेक्ट अब मैं मान निकालता हूँ, ठीक है। एक यार हाँ हाँ माइनस का आएगा, किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। A13 की वैल्यू निकालो, A13 को देखो ये गया और ये गया, अब -1 माइनस का 4 माइनस का 5 कितना आएगा, -5। ए आप 21 की निकालो, A21 मतलब ये वाला गया, तो ये जाएगा और ये जाएगा, 3 और माइनस ये हो जाएगा -1 और एक माइनस और आएगा प्लस का, 3 और 1 4, ये आएगा 4, लेकिन विषम संख्या की पावर आएगी तो माइनस, ठीक है। इसके बाद A22, A22 की वैल्यू निकालो, A22 मतलब ये जाएगा आपका और ये 3 और 2 1 आएगा। फिर A31 की निकालो, A31 की वैल्यू क्या आएगी, ये जाएगा और ये -3 -2 -5 क्या आएगा, माइनस क्यों, ये इधर ये हाइड होगी, अरे -3 कौन सी निकाल रहा मैं, 31 मतलब ये वाला अभी, तो ये R3 जाएगी आपकी और C बन जाएगी, तो आपका क्या बचेगा, ये और ये गया, तो 1 -3, सो -3 आएगा मल्टीप्लाई करके, फिर -2 का 1 से करोगे -2 आएगा, -3 -2 माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5। A32 ये वाली जाएगी आपकी, ये वाली -3 और -1। अच्छा A23 कहाँ गया, चलो अभी यहाँ निकाल के रख दे रहे हैं। इसकी 32 की क्या आई थी आपकी, ये और ये गया, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट निकाल दे रहा है, उसको भी निकाल दे रहा है, कौन सा आपको कुछ नुकसान हो गया। आपको किसका निकालना है, 32 का, ये जाएगा और ये जाएगा, -3 -1 माइनस का 4 और ये विषम संख्या की तो प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 32, A33 की ओर निकाल दो, A33 मतलब ये गया और ये गया, 2 -1 कितना जाएगा, 1, इधर निकाल देते हैं A23 की, क्या दिक्कत है। A23 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली और ये वाली जाएगी आपकी, -1 और -2 -3, लेकिन इधर आ जाएगा प्लस का 3, क्योंकि 2 और 3 5 मतलब विषम संख्या, ठीक। ये सारी वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। अब आप क्या निकालो, एडजॉइंट ए निकालो। एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है आपका A11 A12 A13 31 सॉरी 21 22 23 31 33, ठीक। अब यहाँ वैल्यू जमा दो इनकी स्पीड में, 11 12 13 क्या थे, 11 आपका 3 -9 -5, 3 -9 -5, फिर 21 22 23 21 -4 1 3 है ना, -4 1 3 और 31 32 33 -5 4 1 -5 4 1, ये तो हो गया ए एडजॉइंट ए, क्या आ गया, एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/सारणिक ए इंटू एडजॉइंट एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, ठीक। सारणिक ए का मान क्या है आपका, सारणिक ए का मान क्या निकाला था, -11, तो आप क्या लिखोगे, -1/11 और एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है, 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 1, ठीक है। आपका ये भी आ सकता है, या फिर आप इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो जो वैल्यू माइनस की है वो प्लस की हो जाएंगी, जो प्लस की है वो माइनस की। क्या यही आंसर आ रहा है आपका, हाँ। तो बुद्धिहीन प्राणी, मैं क्या कह रहा हूँ, ये बाहर माइनस है, इसको जब अंदर करोगे तो ये प्लस की वैल्यू माइनस की हो जाएगी, हाँ। तो सारी वैल्यूज आपकी, सारी वैल्यूज, हाँ हाँ, लिखने का पड़ जाता है, इसलिए तो ये छोटी छोटी सी दिक्कतें जाती है, बाद में पढ़ रहे हो, ठीक है। आ गया समझ में कि नहीं आया, आपका इनवर्स भी आ गया। अब बताओ कहाँ मिस्टेक कर रहे थे तुम, कहाँ पे, नहीं ए इनवर्स में तो हम समझ गए कि आपको दिक्कत जा रही थी, लेकिन ए इनवर्स में वैल्यूज कहाँ निकाल, आपने उतना बड़ा पूरा सवाल हल कर लिया, सिद्ध कर दिया, लेकिन एक छोटी सी चीज में कहाँ दिक्कत जा रही थी, मैं वो पूछ रहा आपसे, वो समझना चाहता हूँ। ये वैल्यूज नहीं आ रही थी क्या, सही, चलो ठीक है, देख लो चेक कर लो अब, है ना।